ओके तो हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 0.025 मीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या दिया हुआ है मैं सारी चीजों को लिख लेता हूँ। मास ऑफ गैस दिया है 16 ग्राम। वॉल्यूम वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है इट इज 0.025 मीटर क्यूब। टेम्परेचर जिस वॉल्यूम पे वो जिस टेम्परेचर पे उसने ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.4 जूल पर मोल। आई थिंक ये पर लीटर है, गलती से ना आया हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। तो अब आपको उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। वैसे तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/3 रो पी आर एम एस का स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रो को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं पी आर एम एस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ राइस आर टी अपॉन एम जीरो। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जस्ट थ्राइस आर टी अपॉन एम जीरो। 3 और 3 हो जाएगा कैंसल। ओके फिर उसके आगे क्या, मेरे पास मास ऑफ गैस है, मेरे पास मोलार मास है। अच्छा टेम्परेचर है क्या मेरे पास, जी हाँ है। और यहाँ उसने मुझे कुछ पर मोल के लिए दिया है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.4 जूल पर मोल पर लीटर दिया हुआ है। पर मोल कहाँ से लाऊंगा मैं यहाँ पर मोल लाने के लिए तो फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो बच रहा है फॉर्म फाइनली ये इस तरह से आ रहा है m अपॉन एम जीरो आर टी अपॉन वी। वॉल्यूम है मेरे पास आर, अगर मैं ये नहीं इस्तेमाल करके 8.314 भी यूज करा तो काम हो जाता मेरा, और टेम्परेचर भी हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे। मगर मुझे अगर ये जो वैल्यू दिया है वही यूज करना पड़े अगर, तो पर मोल मतलब नंबर ऑफ मोल से मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पर वॉल्यूम। ए ओके ओके ओके, मुझे इसकी वैल्यू पे शक हो रहा है क्योंकि ये बहुत क्लोज है 8.314 से। पर मोल पर लीटर भी अगर लूंगा तो सेम ही होता है। एक काम करो, चलो वैल्यू डाल के देखो। मास ऑफ गैस 16, 32, 8.4, टेम्परेचर कितना है 300, और वॉल्यूम जो दिया है 0.025। देखो क्या आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करो। ये आपके नोट्स में थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये जूल जूल पर मोल पर केल्विन है, वो ये गलत दिया हुआ था उसमें। फिर तो डायरेक्ट हो जा रहा हो। देखो क्या आंसर आ रहा था, 0.025। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/40 लिख सकता हूँ। बोले कैसे, 0.25 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/4। तो 0.025 को 1/40, और 16 वन जा 16 टू जा, ये हो जाएगा 1/40, 40 चले जाएगा ऊपर, 8.4 इंटू 300 इंटू 40 और डिवाइडेड बाय 2, और 2 वन जा 220 जा। अब करो कैलकुलेट, 8.4 600 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 50.4, तो 5.04 इंटू 10⁻³ पास्कल, ये हमारा आंसर रहेगा। 5.04 इंटू 10⁻³ पास्कल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। प्रॉब्लम नंबर 8।
at 300 Kelvin, what is RMS speed of helium atom? अरे अब ना लाइक बातें मत करो. What is RMS speed of helium atom? Okay. Mass of helium, कहाँ गए रे? हाँ, mass of helium atom is 4U. 1U is equals to 1.66 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. फिर उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.38 into 10 raised to power minus 23 जूल पर मोल. नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 4 मोल नहीं आएगा, जूल्स पर केल्विन आएगा. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का पर मोल. चलो करो सॉल्व. छह सौ ये आया था 600 और 600 मल्टीप्लाई बाय 8.4 कितना आया था? 6 मल्टीप्लाई बाय 8.4 50.4. वो 2 जीरो थे, एक जीरो इधर सरकाया. देख 8.4 मल्टीप्लाई बाय 600, 100 को अलग कर दे. 6 मल्टीप्लाई बाय 8.4 50.4 5.04. समझा ना? ओके. हम लोग देखकर हैं. हेलमेट पहन के आना कल से. चलो भाई, सामने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है. एट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है आपको 300 केल्विन. आरएमएस स्पीड आपको पता लगाना है ऑफ हीलियम एटम, और एक एटम का मास कितना होता है वो आपको दिया गया. अब देखो एक साथ समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है. बोलो भाई कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आरएमएस स्पीड के लिए? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है आरएमएस स्पीड का? अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन m0 है ना. तो वी आरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 kT अपॉन m0. ओके चलो ठीक है, माना. थ्री मल्टीप्लाई बाय 1.38 10 raised to power minus 23, temperature 300, m0, mass of each molecule. helium 4 यूनिट है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.66 into 10 raised to power एटॉमिक मास यूनिट. यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है. ये अब आपका जब वैसे केमिस्ट्री में तो आप पढ़ ही लेते हैं, मगर जब एटम चैप्टर आएगा. होल्ड ऑन. इमरान सर टाइम है, बोलिए. बैठ जाओ. कौन सी क्लास में? 11. हाँ ये सामने. हाँ ये ठीक. अमजद सर है यहाँ पे. हाँ उनको आवाज देके बोल दीजिए. अल्तमश सर. आया समझ में? अब करो कैलकुलेशन, क्या आ रहा होगा. सबसे पहले तुम मेरे को ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. 900 मल्टीप्लाई बाय 1.38 या 9 मल्टीप्लाई बाय 1.38. 72 का 7 एंड 72 को 2 कैरी 7 3 9 27 27 प्लस 7 कितना होगा जल्दी बोलो. हो जाएगा 34. 34 का 4 कैरी 3 9 1 9 9 प्लस 3 12. ठीक है. 12.42. तो 12.42 इंटू 10 रेस्ट पावर -21. मैंने 2 जीरो इसको दे दिया, तो -23 से वो 21 हो गया. अब आई बारी 4 मल्टीप्लाई बाय 1.66. चलो जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी फास्ट. 6 4 24 का 4 कैरी 2 6.64 10 रेस्ट पावर -27.
अच्छा ये ऊपर लेके जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ वहां पे। बंद कर ये पंखा। हाँ चलो, ये +27 हो जाएगा, ऊपर जाके फिर 6 बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ 12.42 6.64 इंटू 10⁻6। हटाओ उसको, रूट रूट के बाहर निकालो, अंडर रूट ऑफ 12.42 6.64 इंटू 10⁻3। अब हमको ये अंदर के रूट के पार्ट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑफ कोर्स हमारे पास एक ही रास्ता है, दैट इज लॉग बुक। चलिए लॉग बुक का सहारा लेंगे, तो मैं यहां देता हूं सेपरेट में x इज इक्वल टू 12.42 6.64 रेस्ट टू पावर 1/2, log x इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 12.42 माइनस log ऑफ 6.64, है ना। लॉग अप्लाई किया, पावर नीचे आया, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। देखो 12 का 4 में, मीन डिफरेंस 2 में, फास्ट। लॉग बुक क्यों नहीं है सभी के पास? हाँ, 12 का 4 में, मीन डिफरेंस 2 में, 12 का 4 में पूरा मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ, मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। 12 का 4 में, मीन डिफरेंस 2 में, लॉग बुक का है, चलो उसमें सॉल्व कर जल्दी देखते। 12 का 4 में, मीन डिफरेंस 2 में, लॉग, हाँ कितना 0941 ऐड करके बता रहे ना आप, ठीक है। 0.66 का 4 में, 88 8222, ऐसा है, ठीक है। अब सब ट्रैक करेंगे इनको, 1.0941 0.8222, ये 3 हुआ, ये 11, 11 में से 2 गए 9, 1 7 0 10, 10 में से 8 गए 2, 0.2719, तो हाफ ऑफ 0.2719, और फिर उसके बाद 0.1, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 0.1359, है ना। इसका डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा 0.1359। आया समझ में? अब पूरे का है। अब इसका एंटी लॉग निकालो, जाओ एंटी लॉग निकालो। 0.13 का 5 में, मीन डिफरेंस 9 में, 0.13 का 5 में, मीन डिफरेंस 9 में, कितना रहा? सॉरी 1, मीन डिफरेंस के साथ बताया आपने, डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा 1.368, तो आप जाहिर बात है इसका आंसर आएगा 1.368, सॉरी PRMS इज इक्वल टू 1.368 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। देखो चेक करो, एक बार मैं भी आंसर चेक कर लेता हूं। क्या नाम था? 300 केल्विन, सही है, 1368 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या था? हाँ, सिलेंडर इज एट अ प्रेशर P, है ना। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas in a cylinder is at pressure P, full stop, if
the masses of all molecules are made 1/3 of their original value of their original value, and their speeds are doubled. कुछ ऐसा नहीं, अच्छा हुआ, थोड़ा सिमिलर था. फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर. चलो बेटा करो सॉल्व. आसान है. तो एक गैस एक सिलेंडर में है, जिस सिलेंडर में गैस का प्रेशर पी है, और सभी मॉलिक्यूल्स के मास को आपने 1/3 किया, तो ऑफकोर्स मास ऑफ गैस भी 1/3 हो जाएगा. देयर ओरिजिनल वैल्यू और स्पीड्स को डबल किया, रिजल्टेंट प्रेशर पूछा हुआ है. बहुत आसान. P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, और प्रेशर को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर. P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1 VRMS 2 अपॉन VRMS 1 का होल स्क्वायर. P2, P1 की वैल्यू कितनी है बेटा? P है. और जैसा कि हमने कहा कि मास को जो है 1/3 किया गया, यानी M2 जो है वो क्या रहेगा? 1/3 ऑफ M1. और आई थिंक स्पीड को डबल किया गया. तो अगर ये V1 को मैं ट्वाइस भी बोलूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4/3 आता हूं. आसान था, एकदम आसान था. खुद से आ जाना चाहिए तुमको. अगला क्वेश्चन बोलो. अगला क्वेश्चन रीड करो. मॉलिक्यूल हैज द सेम RMS स्पीड एज हेलियम मॉलिक्यूल, है ना. चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, अगेन आसान है. चलो अगला प्रॉब्लम देखो. एट व्हाट टेम्परेचर will oxygen molecules have same RMS speed as helium molecules? At STP. Molecular mass of oxygen and helium
is 32 and 4 respectively. मोहम्मद खान, चलो करो सॉल्व ये प्रॉब्लम, है ना, बहुत बातें चल रही है आपकी. At what temperature will oxygen molecules have the same RMS speed as that of the helium molecules at STP? यानी helium molecules का टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बराबर है, और आपसे उसने कहा है कि किस टेम्परेचर पे RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव द सेम एज दैट ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है. अब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, आरएमएस स्पीड के बारे में पूछा कि √3RT/m0 का अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. चलो करो, लिखो, गो फॉर इट, कम ऑन. तो ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन दिए गए कंडीशन के मुताबिक आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, और मैं यहां पर √3RT/m0 वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. √3RT/m0 स्क्वायर करो, हटा दो, पूरा स्क्वायर रूट हटा दो. टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम गैस बोलना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम गैस. ये तो हीलियम गैस तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता? 27 डिग्री सेल्सियस. उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन. क्या बोल रहे हैं? एनटीपी लिखा हुआ है ना, क्या बोल रहे हैं आप, मतलब एसटीपी की वैल्यू बोल रहे क्या? एनटीपी हो आप जो क्या बोल रहे हैं समझाएंगे. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखा हुआ है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस ना. हाँ, तो 273 केल्विन. मैंने क्या बोला? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती मेरी गलती. मैं वो किसी दूसरे क्वेश्चन के फ्लो में था जहां 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 32, और ये क्या है? 273 अपॉन 4, 4 8 273 मल्टीप्लाई बाय 8. देखो कितना आ रहा? 2184. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए. कंपेयर द आरएमएस स्पीड है. अगला क्वेश्चन देखो, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन molecule at 127 degrees Celsius with RMS speed
of oxygen molecule at 27 degrees Celsius. Full stop. Given that the molecular weight of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. 2 and 32 respectively. So RMS speed of hydrogen molecule at 127 degrees Celsius with RMS speed of oxygen molecule at 27 degrees Celsius. आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है. गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज, चलो बहुत आसान सा है, बस आपको रेशियो लेना है और कुछ नहीं. चलो गो फॉर इट. आप सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या था. देखो, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन को आपको कंपेयर करना है आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन. तो वी आरएमएस हाइड्रोजन अपॉन वी आरएमएस ऑक्सीजन अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M0. ये हाइड्रोजन है ना पहले, अपॉन 3RT अपॉन M0. 3R हुआ कैंसल. अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 127 प्लस केल्विन में करो कितना हो जाएगा 400 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 300 और अंडर रूट ऑफ 32. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 400 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 2, है ना. अब इसके 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया 2 1 जा 2 16 जा. ये दोनों रूट के बाहर निकल सकते हैं. जब ये रूट के बाहर निकलेगा 16 तो क्या बन के निकलेगा 4, ये 2 बन के निकलेगा. सो द आंसर विल बी 8 अपॉन. got that? चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए. 2 vessels, ये है ना 2 vessels वाला. फिर 5 liters of gas. Find the kinetic energy of 5 liters of gas at standard temperature pressure. Given standard pressure is 1.013 into 10 raised to power 5 Newton per meter square.
ये काइनेटिक एनर्जी पता लगाना है 5 लीटर्स ऑफ गैस का, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वैसे तो 3/2 kT, मगर इसको आप एक और चीज से लिख सकते हैं 3/2 PV। आपको रिमेम्बर याद होगा मैंने जब बताया था थ्योरेटिकली कहा था, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1.013 इंटू 10⁵ वॉल्यूम कितना बेटा 5 लीटर्स, 5 इंटू 10⁻³ ओके, करो कैलकुलेट कितना आ रहा है बताओ, जब तक हम लिखते हैं दूसरा। उसके बाद का कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर molecules is 0 electron volts. Calculate temperature of air और Kelvin। ठीक है, तो इसने क्या कहा है? अच्छा ये आंसर आया, आया क्या? This should be 7.597 into 10⁻². joules। ये आंसर होना चाहिए आपका। ओके, अगला है इफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर। आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, पिछली बार क्या किया था, आपको एनर्जी दे टेम्परेचर देकर एनर्जी पूछा था, इस बार आपको एनर्जी देकर टेम्परेचर पूछा है ना, सॉरी टेम्परेचर नहीं दिया था उसने, प्रेशर और वॉल्यूम दिया था और आपको एनर्जी पूछा था। इस बार एनर्जी की वैल्यू दे दिया और क्या पूछा, टेम्परेचर। अब जाहिर बात है एक छोटा सा कॉमन सेंस भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। E इज इक्वल्स टू 3/2 kT। अब सवाल उठा होगा सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है एनर्जी, इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। आपको यूनिट से मेजरमेंट का अगर याद होगा मैंने बताया था उसके अंदर, तो 0.040 1.6 इंटू 10⁻⁻19 3/2 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय टी। चलिए गो फॉर इट, बताइए क्या आंसर आएगा। लॉग बुक से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, हाथ से नहीं हो पाएगा, सिंपल कैलकुलेशन से नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 309.178 केल्विन, जो कि अप्रोक्सीमेशन में 310 केल्विन बोलते हैं। हो गया, अब चल इधर ध्यान दो बेटा। कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, पर किलोग्राम और पर मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो पर किलो मोल का निकालते हैं।
देखो पर मॉलिक्यूल का कितना है, 3/2 kT पर मॉलिक्यूल कितना है, 3/2 kT है ना। अब अगर मुझे पर मोल अगर निकालना है, पर मोल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है कि नहीं। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई चलो ठीक है, यहां पर मान लो 10 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, तो 10 पार्टिकल की कितनी होगी, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 50, है ना। तो वैसे ही तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर पर मोल बोलता हूं मैं, पर मोल, तो वो हो जाएगा 3/2 kT मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, Na मल्टीप्लाई बाय Kb, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि क्या हो जाएगा RT, और अगर पर किलो मोल बोल रहा है वो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो 3/2 8.314, टेम्परेचर कितना हो गया बेटा आपका 127 डिग्री सेल्सियस, उसको टेम्परेचर और 400 केल्विन हो जाएगा इंटू 10⁻³। चलो करो कैलकुलेट, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, करो कैलकुलेट मुझे, आसान कैलकुलेशन है। 206 मल्टीप्लाई बाय 8.314 10 का पावर 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 8.314 कितना होगा, 4.986, 4 या 49 बोल सकते हैं इसको, 49.86, मैं इसको बोल सकता हूँ 4.986 इंटू 10⁻6 जूल पर किलो मोल, जूल पर किलो मोल, ये आंसर आएगा, जूल पर किलो मोल। अब उसके आगे का, अगला है पर किलोग्राम, नहीं ना रे भैया, सही था ना, हाँ एनी आइडिया कि पर किलोग्राम का कैसे कर सकते हैं हम लोग, यानी पर यूनिट मास कैसे करेंगे। अगर मुझे पर यूनिट मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितनी गैस है, और मेरे पास जितनी गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं टोटल मास ऑफ द गैस से डिवाइड कर दूं, समझ रहा क्या, पर यूनिट मास कैसे निकालेंगे, जितनी गैस है आपके पास उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं उसके टोटल मास से डिवाइड कर दूं, तो वो हो जाएगा आपका एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट किलोग्राम। मगर मुझे यहां पर एक डेफिनेट साइज ऑफ गैस या डेफिनेट वैल्यू ऑफ गैस नहीं दिया हुआ है, कहीं उसने ये नहीं कहा कि भैया मेरे पास इतनी इतनी गैस है, 2 किलो की गैस है, 5 किलो की गैस है, ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं। बोले अब कैसे करूंगा मैं, मेरे पास एक नोन क्वांटिटी है, बोले क्या, 1 मोल। मैं ये जानता हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, मुझे इसका फॉर्मूला मालूम है, जो कि कितना है 3/2 RT। भाई यहां ध्यान से सुनो, यहां पर बारीक बारीक ऐसे ऐसे फॉर्मूले बदल रहे हैं ना, बाद में कंफ्यूज होता है। तो मुझे मालूम है कि पर मोल, देखो पर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो क्या है 3/2 kT, पर मॉलिक्यूल बोले तो क्या है 3/2 kT, पर मॉलिक्यूल बोले तो क्या है 3/2 kT, पर मोल बोले तो क्या है 3/2 RT। तो मेरे पास इतना फॉर्मूला है, इसमें मुझे 3/2 तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T की वैल्यू मुझे मालूम है,
तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस लूं और जो गैस का आपने इस्तेमाल किया है उसके मैं मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर डालूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा फिर? पर मास या पर किलोग्राम का मिल जाएगा। कि मुझे मालूम है तुम जितनी गैस ले रहे हो, 1 मोल की जो गैस ले रहे हो उसका मास कितना होता है, इतना होता है ना, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो बोले इसको कैसे लिखे? तो 3/2 RT अपॉन M0, 3/2 R 8.314। टेम्परेचर कितना है भाई? 400 केल्विन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 32। गो फॉर इट। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? एक मिनट बताओ क्वेश्चन पेपर। अपन 14th वाला देख रहे हैं ना अभी। हाँ बोलो क्या आएगा? दिस शुड बी 1.558 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये आंसर आना चाहिए। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अरे ये तो आसान है, 3/2 KT। तो 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय 400, और ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.282 10⁻⁻21 जूल और जूल पर मॉलिक्यूल। तो इतना ही लिखेंगे, नहीं यार कुछ। ठीक है, जूल पर मॉलिक्यूल लिखो फास्ट।